हेलो दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आप सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूं। मेरी तरफ से आप और आपके परिवार को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब अगर आपके पास जियो का सिम है दोस्तों, तो आपका हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बनाने के लिए मैं आया हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपके लिए ऐसी बेहतरीन न्यूज़ लेकर आया हूँ जो जियो ने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने उपभोक्ताओं को जो अच्छी खुशखबरी दी है, हैप्पी न्यू ईयर का बोलते गिफ्ट दिया है, वो बताने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज 1 जनवरी 2021 से जियो जो अदर नेटवर्क पे कॉल करने के लिए जो IUC चार्जेस लगाता था उसको उसने वापस कर दिया है, यानी जीरो कर दिया है। अब आपका जो कॉलिंग्स है वो ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग है। आप किसी नेटवर्क पर कॉलिंग करो, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। जो कि अब तक लगता आता था IUC चार्जेस, वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। हालांकि वीडियो एक दिन लेट हो गया, पर अब मैं सोचा आप तक मैं मैसेज कंफर्म करूं, इन्फॉर्मेशन कंफर्म करूं। तो ये है आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो कि पहले ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग ही हुआ करता था जियो का, लेकिन उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ IUC चार्जेस के, जिसकी वजह से IUC चार्जेस ने रखा। तो अब बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठा रहा होगा कि ये IUC चार्जेस क्या है, ये IUC चार्जेस क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, ये एक्चुअली कौन लेता है, किसको देता है, ये पहले चालू क्यों हुआ, अब क्यों बंद हुआ। तो सारा चीज़ बताऊंगा A to Z वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी नॉलेज होने वाला है। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही हमारा वीडियो बनाया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं IUC चार्ज क्या होता है। IUC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड यूसेज चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, ये वो चार्जेस होता है कि जब हम किसी और नेटवर्क में कॉलिंग करते हैं, जैसे कि हम अगर जियो में हमने एयरटेल में कॉलिंग किया, या जियो से आइडिया में कॉलिंग किया, एयरटेल से आइडिया में कॉलिंग किया, जब हम अदर नेटवर्क पे कॉलिंग करते हैं तो वहां पर हमको IUC चार्ज देना पड़ता है, जो कि होता है इंटर कनेक्टेड यूसिंग चार्जेस, जो कि फिलहाल रेट था 6 पैसा पर मिनट। अगर आप कॉलिंग करते हो किसी अदर नेटवर्क पर तो 6 पैसा पर मिनट होता है। तो अब सवाल उठता है कि ये जियो ने ही इसको क्यों लागू रखा था, एयरटेल वालों ने क्यों इसको 6 पैसा पर मिनट क्यों IUC चार्ज नहीं लेते थे, आइडिया क्यों लेता नहीं था, वोडाफोन क्यों नहीं लेता था। एक्चुअली जियो के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था, जो कि जियो ने सबसे पहले सर्विस लॉन्च किया तो उस समय सारा चीज़ अनलिमिटेड देने की बात, फ्री मिलने की बात की थी। लेकिन बाद में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो IUC चार्ज उसको लगाना पड़ा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो बता दूं आपको, जब से जियो लॉन्च हुआ है, जियो ने अपने सारे सर्विस में सारा चीज़ फ्री देने की बात कही थी। तो लेकिन हाल ही कुछ सालों में बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी जियो के वजह से। क्योंकि आपको पता है, आप किसी भी घर में जाएं, अगर आपको 1 या 2 सिम तो मिल ही जाएगा जियो का। और मोस्टली अगर किसी के पास 2 सिम रखा भी है, किसी के मोबाइल में, स्मार्टफोन में 2 सिम अगर यूज़ करता है, तो एक सिम वो सिर्फ इनकमिंग के लिए यूज़ करता है और जियो को वो आउटगोइंग के लिए यूज़ करता है। रीज़न ये है कि जियो जो खास एक्साइटिंग ऑफर देता है, सस्ते बेनिफिट देता है, उस कारण से ज़्यादा के लोग सर्विसिंग जियो का यूज़ करते हैं। तो हाल ही कुछ सालों में क्या हुआ, 1.5-2 सालों में क्या हुआ, जो 50% जो कॉलिंग होती है वो जियो से ही जा रही थी। आउटगोइंग कॉलिंग्स 50% आउटगोइंग कॉलिंग जियो से ही जा रही थी। सोचिए आप, कहाँ एक कंपनी से आउटगोइंग कॉलिंग 50% से ऊपर जा रहा है जियो का, बाकी जगह लगभग मोस्टली इनकमिंग जा रहा है। बल्कि यहाँ तक कि एयरटेल ने एक बार ये कह दिया, एक बार ये भी दावा किया कि उसके जो ग्राहक है, उसके सब्सक्राइबर्स है, वो बहुत लोग जियो वालों को मिस कॉल करते हैं और जियो वाले यहाँ से आउटगोइंग कॉलिंग करते हैं। तो एक तरह देखा जाए तो आउटगोइंग कॉलिंग जो हो रहा है जियो का फायदा हो रहा था, लेकिन एयरटेल वालों को फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली इनकमिंग कॉलिंग हो रही थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एयरटेल को या वोडाफोन या आइडिया को इनकमिंग कॉल से क्या प्रॉब्लम है, इनकमिंग का तो पैसा लगता नहीं है। तो बता दूं, सबसे पहली बात बता दूं, सारा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ से आउटगोइंग करते हैं, जैसे कि मैंने जियो से आउटगोइंग किया, अब आउटगोइंग का पैसा तो मैं दे चुका हूँ जियो को, तभी तो मुझे आउटगोइंग कॉल मिल रहा है। अब अगर मेरा नेटवर्क, अगर मैंने यहाँ से कॉलिंग किया तो मेरा जो सिग्नल होता है मोबाइल का, वो मेरे नेटवर्क से एयरटेल के नेटवर्क में चला गया। ओके, यानी एक तरह देखा जाए तो मैं एयरटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ कर रहा हूँ, एयरटेल का जो टावर्स होते हैं, सेल टावर, एयरटेल के सर्विसेज भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एयरटेल का सर्विस यूज़ करने पे उनको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको सिर्फ इनकमिंग कॉल जा रहा है और इनकमिंग कॉल का पैसा तो होता नहीं है। तो एक तरह देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कॉलिंग सिर्फ जियो से हो रहा था और बाकी कंपनियों की सिर्फ इनकमिंग यूज़ हो रही थी। यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूज़ हो रहा था, पर उनको उसके पीछे कुछ आमदनी नहीं हो रही थी। और देखा जाए तो एयरटेल के जो मोस्ट ऑफ द ग्राहक से वो 2G 3G फोन यूज़ करते हैं, फीचर फोन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कारण था कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया को इसमें बहुत नुकसान हुआ। और यही कारण से ये गए ट्राई के पास, जो ट्राई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है टेलीकॉम का, उनके पास गया। उन्होंने कंप्लेंट किया कि हमको ऐसा है, हमको प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे पास सिर्फ इनकमिंग हो रही है, ब्लै ब्लै बहुत सारा चीज़ बोला गया। तब ट्राई ने ये जो IUC चार्जेस लगाया वो था 14 पैसे पर मिनट। स्टार्टिंग में इसका जो चार्जेस लगाया 14 पैसे पर मिनट, इसको पहली बार लागू किया गया 10 अक्टूबर 2019 को।
10 अक्टूबर पहली बार आईयूसी चार्जेस को इंट्रोड्यूस किया गया जियो के सर्विसेज में, तभी चार्ज लगते थे। लेकिन उसके बाद फिर इसको पहले किया गया कि 3 महीने तक रहेगा। पहला डेडलाइन इसका ये था कि 1 जनवरी 2020 को इसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय इसको खत्म ना करके टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया ट्राई के द्वारा, और ट्राई ने इसको 1 जनवरी 2020 में, जैसे कि आज का दिन को इसको डेडलाइन दिया गया, आज खत्म हो जाएगा। अब बात उठता है ये समय क्यों दिया गया उनको, साल 1.5 साल समय क्यों दिया गया? समय इसलिए दिया गया उनको क्योंकि एयरटेल वोडाफोन आइडिया वालों को टाइम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ट्राई की तरफ से, कि आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपना सिस्टम वो अपग्रेड कर ले। अपग्रेड मतलब जैसे उनका जो नेटवर्क है पूरा 2G 3G पे बेस था, पर जियो का 4G पे बेस है। तो 4G पे आपको कॉलिंग करने के लिए बहुत कम नाम मात्र का पैसा लगता है, लेकिन 2G 3G पे आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो उस समय उनको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनमें सिर्फ इनकमिंग कॉल जा रहा था, तो उनको ज़्यादा खर्चे लग रहे थे और आमदनी कुछ हो नहीं रही थी क्योंकि उनमें सिर्फ इनकमिंग मोस्ट ऑफ द कॉल्स हो रहे थे। और यही जो आईयूसी चार्जेस आपसे वो वसूलता है जियो, वो जिस भी नेटवर्क में आप कॉलिंग करते हो उस ऑपरेटर को उसको देना पड़ता है, ताकि वो कंपनसेशन, एक तरह का जो नुकसान हो रहा है नुकसान का भरपाई उन पे हो सके। तो इसलिए ट्राई ने उनको टाइम दिया कि साल 1.5 साल का आप लोग अपना सिस्टम अपग्रेड करो, आप उसको 4G लेवल पे लाओ। और वो डेडलाइन 1 जनवरी 2021 को कंप्लीट हो चुका, और जिसके वजह से ट्राई ने अब ये आईयूसी चार्जेस को जीरो कर दिया, कोई आईयूसी चार्जेस नहीं लगेगा। तो इस तरह जियो ने भी अपने जो टैरिफ प्लान्स उसमें से आईयूसी चार्जेस को निकाल दिया और अपने ग्राहकों को जो नए साल का सौगात दिया वो है टोटली अनलिमिटेड कॉलिंग किसी नेटवर्क पर। तो ये तो कुछ आईयूसी की कहानी। तो शायद सुन के आपको लगा होगा कि यार आईयूसी का इतना बड़ा खेल था। तो कैसा लगा आपको इस जो न्यूज़ के बारे में जो जियो ने लॉन्च किया अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो आईयूसी चार्जेस हटा दिया? मेरे साथ शेयर करिएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।